हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हाउ लुक मैक्सिंग मेक्स यू अगलियर। एंड हम लोग बात करेंगे कैसे आपको इस माया मोह के जंजीरों से बाहर निकलना और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है। पर उससे पहले एक मेरे साथ पानी की बूंद हो जाए। ओके, सो द थिंग इज, पहले हम लोग लुक मैक्सिंग के बारे में जान लेते हैं कि वो कहाँ से आई और कहाँ से पॉपुलर हुई है। ठीक है, सो द थिंग इज, अगर तुम्हें पता हो तो 2021, ठीक है, 2020-21 में यहाँ पर नहीं, इंडिया में नहीं, बाहर के देशों में ये जो हेनरी पैट्रिक बैट्समैन की और ये जो क्या कहते हैं, ये मॉगिंग वाली वीडियोस नहीं होती है, वो अलग अलग एंगल से वो वीडियो चल रहा होता है। अरे जो बैटमैन है अपना नया वाला पैट्रिक बैट्समैन, उसकी और ये चीको की और ये सब पॉपुलर होने लगे थे। ठीक है, तो जब ये देखो, द थिंग इज, लड़की की आदत है, ठीक है, जज करना। पहले वो लड़कियों को जज किया करता था। जब 2020-21 में ये सब है ना, लड़के फेमस होने लगे ना, तो क्योंकि हम तो पहले से ही जज करते थे, राइट, तो ये लोग उसको भी जज करने लगे कि उसके बाद ऐसा क्या है जो ये फेमस हो रहा है, जो ये इतना अट्रैक्टिव लग रहा है। एंड तब अचानक से उनका फॉलोवर का लिस्ट बढ़ता गया, इनका चीको का, ये पैट्रिक बैट्समैन का, इन सब की डिमांड बढ़ती है। ठीक है, फिर एक ऑब्सेशन ने जन्म लिया कि मैं कैसे बन सकता हूँ उनकी तरह। ठीक है, और यहाँ से लुक मैक्सिंग फिर आया कि भाई 5 वे ऑफ इम्प्रूविंग मैंस बॉडी ऑर्डर, 5 वे ऑफ इम्प्रूविंग मैंस हेड ड्रेस, 5 वे ऑफ इम्प्रूविंग मैंस टिथ, 5 वे ऑफ मैन स्किन। ठीक है, तो समझ रहे हो तुम। फिर इन सबको कलेक्ट करके बाहर के देशों में आया लुक मैक्सिंग का पूरा सिनारियो कि भाई लुक मैक्सिंग क्या है। लुक मैक्सिंग मीन्स कि कोई भी बॉडी कलर बंदे की जेनेटिक के हिसाब से उसका मैक्सिमम लुक जो अटायर कर सकता है उसको कहते हैं लुक मैक्सिंग। ठीक है, अभी द थिंग इज, इसका डेवलपमेंट हो रहा था। ठीक है, अभी देखो इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं, इसकी हिस्ट्री तो हमने जान ली कहाँ से आया है कि भाई ये तो आया ही मॉडलिंग के उससे है। ठीक है, मॉडलिंग इंडस्ट्री से, तो ऑब्वियसली इसमें लुक की बात होगी मोस्टली। एंड चलो इसके कुछ चीज़ें समझने की ट्राई करते हैं। लुक मैक्सिंग क्या कहता है कि अगर आप हैंडसम हो, ठीक है, अगर आप हैंडसम हो बचपन से, अगर आप अच्छे दिखते हो, तो ऑब्वियसली लड़कियों का टेंशन आपको मिलेगा। पॉइंट है, फैक्ट है। अभी अगर आप हैंडसम हो तो आपको अप्रिसिएशन भी ज़्यादा मिलेगा कंपेयर टू अगली जो आपका दोस्त है। मान लो सुरेश में से सुरेश थोड़ा अच्छा दिखता है, एकदम फेयर स्किन है, कश्मीरी पंडित है, ठीक है, हाइट भी अच्छी खासी है, लेकिन जो रमेश है वो मोटा सा भद्दा सा काला सा बच्चा है। ऑब्वियसली उसको इतना टेंशन नहीं मिलेगा, ना इतना प्यार मिलेगा। अभी जिसको प्यार मिलता है बचपन से, ठीक है, 2 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, या तो वो बिगड़ जाता है या तो वो संवर जाता है। संवरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और इसीलिए उनके अंदर एक विनिंग साइकिल इफेक्ट जन्म लेता है, उनको ईगो बूस्ट मिलता है, बचपन से उनको अप्रिशिएशन की आदत होती है, इसलिए वो ज़्यादा मेहनत करते हैं। क्योंकि बड़े होने पर लुक्स के बेसिस पर सिर्फ अप्रिशिएशन नहीं मिलते, लेकिन बचपन से मिल रहा है ना, तो उनको मेहनत करने की आदत पड़ जाती है, क्योंकि उनको तो चाहिए ना अप्रिशिएशन, तो वो जीतते जाते हैं लाइफ में, और भी आसक्त में मेहनत करते हैं, तो और भी उनको अप्रिशिएशन मिलता है, उनकी भूख और भी बढ़ती है। वहीं अगली बंदे को तो पहले से ही नहीं मिला है तारीफ, तो ऊपर चल के भी थोड़ी बेइज्जती हो गई, तो क्या फ़र्क पड़ता है, सिंपल। और ये स्टडी भी कहती है कि अगर आप हैंडसम हो तो आपके चांसेस ऑफ प्रमोशन ज़्यादा होते हैं कॉर्पोरेट्स में, वर्सेस आप अगर अगली हो। ठीक है, ये तो फैक्ट है। तो इसका मतलब क्या है कि मेरे लुक्स ही मेरा फ्यूचर डिसाइड करेंगे, पर मेरे लुक्स तो मेरे हाथ में ही नहीं, वो तो मेरे जेनेटिक्स हैं। ठीक है, एंड इसका मतलब ये है कि मैं अपनी जेनेटिक्स की वजह से ही हमेशा कमज़ोर रहूँगा, फिर मैं साइड कैरेक्टर रहूँगा ना। लुक्स मैटर करते हैं, बहुत मैटर करते हैं, लेकिन लुक के सिवा भी बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, एंड उनको मैक्स करो अगर तुम्हारे हाथ में है तो। मैं तो कहता हूँ अगर वो भी नहीं कर सकते तो लुक्स में भी बहुत सारी चीज़ें जो तुम कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, अगर तुम अपना बॉडी फैट 50% गिरा दोगे, अगर तुम रेगुलर जिम जा रहे हो, तभी तुम बहुत कुछ इंप्रूवमेंट आएगी बॉडी में, एंड आई एम गोना प्रूव इट टू यू। मैं ऑलरेडी 2 महीना जा रहा हूँ। ठीक है, अगर तुम आज भी अभी भी मेरे चैनल की जो पहली वीडियो है उसमें जाकर देखोगे और आज की वीडियो देखोगे, तो मैं ज़मीन और आसमान का फ़र्क दिखेगा, ना ही सिर्फ बॉडी मास में, यहाँ तक कि जो स्किन का टेक्सचर है ना, वो भी मेरा चेंज हो रहा है धीमे धीमे। ठीक है, आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स। ठीक है,
मैं अभी तो नहीं जानता फ़िलहाल। मैं बहुत जानना चाहता हूँ, क्यूरियस इस चीज़ के बारे में, और मैं बात भी करूँगा फ्यूचर में कि जिम कैसे आपकी स्किन की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, आपकी मेंटल स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करता है, ठीक है। बट अभी के लिए इतना याद रखो कहाँ करता है, क्योंकि ये कोई विशुषा गूगल का फैक्ट मैंने उठा के नहीं चुका है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है। सो हाँ, हम लोग कहाँ पर थे, लुक मैक्सिंग ट्रू है कि भाई हाँ, लुक्स के बेसिस पर बहुत सारी चीज़ें होती है और आप अपने लुक्स को इम्प्रूव भी कर सकते हो। आप म्यूइंग कर सकते हो जिससे आपका फेशियल स्ट्रक्चर सुधर जाएगा। आप पानी से ज़्यादा पी सकते हो, अपने बॉडी को हाइड्रेटेड रख सकते हो। आपके मसल्स ग्रो होंगे उससे, आपकी स्किन की क्वालिटी इंप्रूव होगी उससे, आपका गला ज़्यादा चलेगा तो आप ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा डीपर वॉइस में बात कर सकोगे, और जितनी आपकी वॉइस डीप होगी सामने वाले को उतना ही आप पे अट्रैक्शन होगा, उसके दिल की धड़कनें उसी तरह बढ़ जाएंगी। जैसे ही आपके मुँह से हेलो जाने मन निकलेगा, उसका दिल, उसकी धड़कन बंद हो जाएगी और सीधा आपके हाथों में आ जाएगी, ठीक है। ये तो हो गई ऊपर से देखने वाली बात कि हाँ भाई बहुत अच्छी चीज़ है लुक मैक्सिंग, तो वाकई में बहुत बेनिफिट है। अगर लाइफ में जीतना है तो आपको लुक मैक्सिंग करनी ही पड़ेगी, राइट, ट्रू। बट अभी तुम्हें तो पता ही होगा कि मर्दों की लाइफ में है ना बहुत सारे फेजेस आते हैं, और वन ऑफ द मोस्ट टर्निंग पॉइंट ऑफ द मैंस लाइफ है ब्रेकअप उसका, राइट, या फिर दिल का टूट जाना उसका। तो जब मेरा दिल टूटा था पिछले साल, ठीक है, द मंथ ऑफ फेब्रुवरी, जब मेरा दिल टूटा था, तब मैं इस रास्ते पे पहली बार आया। मैंने तब डिस्कवर किया कि लुक मैक्सिंग क्या होती है, ठीक है। एंड मुझे अभी मैं सही बताऊँ, मैं ना 8 महीने तक डिप्रेशन में रहा हूँ पिछले साल, यानी कि ना मैंने सही से सोया है, ना सही से खाया, पूरा दिन मास्टरबेट किया, मैंने बहुत सारी गंदी चीज़ें की हैं। उसके बाद मैं जब इन सब चीज़ों के कॉन्टेक्ट में आया, मैंने अपने लुक्स के ऊपर ध्यान दिया, मैंने अपनी पर्सनालिटी के ऊपर ध्यान दिया, अपने पैसे के ऊपर ध्यान दिया, ठीक है। अभी मुझे सिर्फ 4-5 महीने हुए एंड आई कैन सी द फकिंग डिफरेंस, आई कैन सी द डिफरेंसेस, राइट। मैं जो पहले, मेरे जोक्स अभी भी उतने ही गंदे हैं, ठीक है, अभी भी मेरे जोक्स उतने ही गंदे हैं, लेकिन द नंबर ऑफ पीपल्स हु आर लाफिंग ऑन माई जोक्स आर इम्प्रूव्ड एक्सपोनेंशियली, ठीक है। सो इट वर्क्स बेबी, इट वर्क्स, ट्रस्ट मी, इट वर्क्स। सिर्फ 4-6 महीने करो, इट वर्क्स बेबी, यू कैन ऑल्सो एक्सपीरियंस इट। बट दिक्कत कहाँ पे आती है कि हम लोग है ना घुस जाते हैं, ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। अगर एक चीज़ से पैसा मिल रहा है तो हम लोग उसमें इतना घुस जाएंगे कि उसको ओवर यूज़ कर लेंगे। अगर एक चीज़ से प्लेजर मिल रहा है तो हम लोग उसमें इतना घुस जाएंगे कि उसको ओवर यूज़ कर लेंगे। अगर लड़की से अटेंशन मिल रहा है, ठीक है, लड़की प्यार कर रही है अपन से, तो अपन इतना उसके पीछे सिंक हो जाएंगे कि उसको इंटरेस्ट लेने का मन ही ना करे। अगर बॉस की थोड़ी सी चाटने से मदद हो रही है तो हम लोग उसकी इतनी चाटेंगे कि बॉस को पता चलता है कि ये तो चट्टू है, इसका तो काम निकाल लेते हैं, समझ रहे हो। हम लोग जब ओवर करने लगते हैं ना कोई भी काम, तो वही हमारा अंत का कारण बनता है। अहंकार आपको दुनिया में विजय प्राप्त करने में मदद करता है, लेकिन वही अहंकार अगर बढ़ जाए तो वही आपका दमन का कारण भी बन जाता है। सीखो रावण से, ठीक है। सो या इट इज़ व्हाट इट इज़ बड़ी। जब लोग लुक से ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, पूरा दिन चीको की फ़ोटोज़ को एनालाइज करते हैं, उसकी फ़ोटोज़ को स्टोरीज़ पे रखते हैं, अपने दोस्तों को दिखाते हैं, देख कितना हैंडसम है, तुम्हें गे टाइप का फील नहीं होता यार कि तुम गे हो। इससे अच्छा तुम लड़की को एनालाइज करो दोस्त, तुम गे बन जाओगे दोस्त। किसी ने उसके वाइड शोल्डर्स पे तुम क्यों कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो यार, तुम गे हो क्या। एंड चीको ये मॉडलिंग अपने पेट के लिए करता है, वो उसका प्रोफेशन है, ठीक है, तो उसको तो लुक मैक्सिंग करनी ही पड़ेगी, उसको तो अपने मैक्स लुक पर रहना ही पड़ेगा। लेकिन तुम नहीं कर सकते, वो सर्जरी भी करा लेता है, तुम करते हो क्या सर्जरी। वो अपना डाइट पे कितना खर्चा करता है, तुम कर लोगे क्या, बोलो। या फिर उस लेवल का उसके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, डेटा अवेलेबल है, तुम चाह कर भी नहीं हासिल कर सकते। उसके पास कितनी नॉलेज होगी, सोचो लुक्स की, कि ये खाने से कितना, ये क्या होगा, इससे कौन सा प्रोटीन मिलेगा, इससे क्या मुझे बेनिफिट मिलेंगे स्किन में, सो उसको सब पता होता है। उसके पास कितने मैनेजर और कितने लोग बैठे होंगे सिर्फ लुक्स के बारे में रिसर्च करने के लिए। नया जो मेडिकल रिसर्च पब्लिश करती है अपना मेडिकल साइंस, उसके पास कितने लोग बैठे होंगे इन सब की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। उसकी इंडस्ट्री में कितने हैक्स होंगे जो सिर्फ उसी को पता है, और उसने पब्लिकली वो चीज़ें अवेलेबल ही नहीं है। और ऐसे कम डेटा के साथ
इंडियन जीन्स के साथ तुम मानो या ना मानो रेड पिल है, ठीक है। रेड पिल में इंडियन जीन्स को घटिया कहा गया है कि अगर तुम इंडियन जीन्स हो तो तुम्हारा तो लुक मैक्सिंग में कोई काम ही नहीं है। इंडियन जीन्स के साथ तुम्हें क्या लगता है तुम उसको पीछे कर दोगे क्या चीको को? हाँ, और इंडियन जीन्स के ख़राब होने का भी मैं ख़राब नहीं बोल रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इंडियन जीन्स नहीं है इतने अच्छे दिखने में, ठीक है, लुक्स में। आई डोंट नो हाउ, उनमें भी बाइफर्केशंस होता है। अगर तुम साउथ इंडिया से लेकर नॉर्थ इंडिया तक जा रहे हो, जम्मू कश्मीर तक, तुम्हें आराम से बहुत सारे डिफरेंसेस दिख जाएंगे। लेकिन रेड पिल आया बाहर से, ठीक है, वेस्टर्न कंट्रीज़ से, और वेस्टर्न कंट्रीज़ में इतनी नॉलेज नहीं होती इंडिया के बारे में कि उनको पता हो कि यहाँ पर बहुत सारी रेसिस हैं अलग अलग। सो डोंट हेट मी, हेट देम, ठीक है। उनके पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं, उनको यही लगता है कि सब इंडियंस एक जैसे दिखते हैं और एक जैसे खाता पीते हैं। यहाँ पर बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं, उनको नहीं पता। सो या दिस इज़ माई पॉइंट कि अगर तुम ऑब्सेस्ड हो जाओ लुक्स के बारे में तो तुम वेले हो, तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, ठीक है। और अगर तुम्हारे पास कोई काम नहीं, पूरा दिन यही ओवर थिंक करते रहोगे, फिर तुम अपने साथ क्या क्या कर लोगे वो तुम्हें भी नहीं पता। तुम यहाँ बॉडी में बहुत अच्छे अच्छे पॉजिटिव चेंज ला सकते हो लुक मैक्सिंग का यूज़ करके, लेकिन अगर तुमने ओवर कर दिया तो तुम्हारी जो बॉडी में परमानेंट डैमेजेस होंगे ना, वो भी बहुत ही अच्छे से होंगे। फिर वो उसमें छोटा मोटा नहीं होता। ये पता कैसा है, अगर तुम पड़े रहोगे ना बेड के ऊपर, तुम्हारी बॉडी नहीं बनेगी, ठीक है, मान लिया, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। और तुम अगर जिम गए, तुम्हारे लुक्स में बहुत इंप्रूवमेंट आएगी, तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी। लेकिन अगर वही तुमने ओवर जिम कर लिया या फिर तुमने ज़्यादा स्ट्रेच कर दिया जिम में, फिर जो इंजरी होगी उससे तुम्हें जो रियलाइजेशन होगा वो यही होगा, काश में इससे अच्छा लेटा ही रहता, ठीक है। वो इंजरी परमानेंट होगी। फिर तुम्हें कोई भी चीज़ ओवर नहीं करनी अपनी लाइफ में, तुम्हें बस इन चीज़ों से बच कर रहना है। तुम्हें लुक मैक्सिंग करनी है, तुम जितना कर सको उतना लुक मैक्सिंग करनी है, तुम्हें जितना कर सको उतना लोगों को मॉक करना है। मॉक क्या होता है? नीचे दिखाना नहीं होता मॉक, ठीक है। मॉक यानी क्या, उनका अटेंशन ग्रैब करना होता है। अगर तुम 2 लोग 3 लोग जा रहे हो, तुम्हें तुम्हारे ऊपर लोगों का अटेंशन हो, तुम्हारे बात पर उनका ध्यान हो। अगर तुम अकेले दिखते हो, तुम्हें कोई तुम्हारी बातों पे इतना ध्यान नहीं देता। अगर तुम्हारी वॉइस डीप नहीं है, अगर तुम्हारी वॉइस बच्चों जैसी है और तुम्हारा लुक्स घटिया है, तुम्हें आराम से लोग निगलेक्ट कर सकते हैं। 5 लोग बैठे होंगे, 5 अच्छे में 5 में से 4 अच्छे दिखते होंगे और तुम अगर गंदे दिखते होगे, तुम्हारे ऊपर किसी का इतना ध्यान नहीं जाएगा दोस्त, क्योंकि सबका अटेंशन वो 4 लोग ग्रैब करके बैठे हैं। और जिसके पास अटेंशन की ताकत होती है वही दुनिया में जीतता है आज। अटेंशन इज़ दी ओनली पावर लेफ्ट राइट नाउ, ठीक है। जिसके पास लोगों का अटेंशन है वही आगे बढ़ रहा है। कहीं भी देख लो, कहीं भी देख लो, किसी भी फील्ड में देख लो। और यही मैं कह रहा हूँ दोस्त, लुक मैक्सिंग बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर उससे ऑब्सेस हो गए तो ना ही तुम अपने मेंटल पीस को ख़राब करोगे, अपनी फिज़िकल हेल्थ को ख़राब करोगे, और तुम अपने टाइम को तो वेस्ट कर ही रहे हो, सबसे ज़्यादा अपने करियर को भी ख़राब कर लोगे। क्योंकि तुम कुछ मेहनत करोगे नहीं, कोई स्किल पर ध्यान ही नहीं दोगे, तुम सिर्फ मॉडलों की चाटने में लगे रहोगे, उन्हीं का पसीना सूंघते रहोगे पूरा दिन, और वही निचोड़ के पीने की कोशिश करोगे, जो कि आई डोंट थिंक सो वेरी गुड आइडिया। मेहनत करो, जॉब करो, पैसा कमाओ, करियर बनाओ, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स पर ध्यान दो, बात करो, ग्रुप बनाओ, फ्रेंड बनाओ, गर्लफ्रेंड बनाओ, डेट करो। अरे तुम्हें जो करना है करो यार। 50 लोगों से दिन में बात करो, स्ट्रेंजर से बात करो, बस में जाके बात करो, सबसे बात करो, ठीक है। एंड लुक्स के ऊपर ध्यान दो। ये 2 चीज़ें करने के बाद लुक्स पे ध्यान दो कि भाई सही से स्किन केयर रूटीन बनाओ, सही से ट्रिमिंग करो, जो कि मैं नहीं करता, लेकिन फिर अगर तुम सही से कर सकते हो तो सही से ग्रूमिंग करो, अपना हाइड्रेशन रखो बॉडी का, अच्छे से नींद लो, डाइट पे कंट्रोल करो, जिम जाओ, नाक से सांस लो, इन सब चीज़ों पे ध्यान रखो। और इन सबसे ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत है नहीं तुम्हें, ठीक है। तुम एवरेज इंडियन मेल हो, तुम इतना भी अगर कर लो तो भी तुम अबव एवरेज में आ जाओगे, और तुम इससे ज़्यादा कुछ चाहोगे भी नहीं, क्योंकि तुम अपने लुक्स के ऊपर रोटी नहीं कमा रहे हो, ठीक है। तुम्हें इतना आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर फिर भी तुम ऑब्सेशन पालना है तो तुम अगर पालोगे तो तुम ये सोच लेना तुम ज़िंदगी में और कुछ कर नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास दिमाग में इतनी स्पेस ही नहीं है कि तुम और किसी चीज़ के बारे में सोच सको। एंड दैट इज़ इट ब्रो, दैट इज़ इट ब्रो। Thanks for watching, and leave the comment behind how you like the video or not, and thanks for watching. Subscribe bro, subscribe. Thanks for watching.